नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात हरियाणा की फतेहाबाद सीट की गिनती राज्य की हॉट सीटों में होती है। इस बार का चुनाव फतेहाबाद में और ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहां राज्य के दो बड़े राजनीतिक खानदानों के वारिस चुनाव में आमने सामने हैं और दोनों ही अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। फतेहाबाद के वोटर सबके दावों को गौर से सुन रहे हैं, वो अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं और ये साफ कह दे रहे हैं कि जो उनकी परेशानियों का हल लेकर आएगा वोट उसे ही देंगे। समस्याओं में घिरे फतेहाबाद में चर्चा नेताओं के दल बदल को लेकर भी हो रही है। वोटर कह रहे हैं जो नेता कुछ दिन पहले किसी और पार्टी में था वो अब किसी और के लिए वोट मांग रहा है। दल बदल और खानदानों के वारिसों की लड़ाई के बीच फतेहाबाद के वोटर तय करेंगे अगले 5 साल के लिए उनका प्रतिनिधि कौन होगा। इस बीच फतेहाबाद में हालात क्या है, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फतेहाबाद सीट हरियाणा की उन सीटों में शामिल है जिनकी चर्चा खूब हो रही। यहां मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के बहू सुनैना चौटाला के चुनाव मैदान में उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई। सुनैना के चुनाव मैदान में आने से हरियाणा के दो बड़े राजनीतिक खानदानों के वारिसों के बीच की भी लड़ाई फतेहाबाद में बन गई। बीजेपी प्रत्याशी टूड़ाराम भजनलाल के भतीजे तो सुनैना चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के भाई की बहू। कांग्रेस ने फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवाल सिंह दौलतपुरिया को उतारा तो जेजेपी ने सुभाष गोरछिया को टिकट दिया। वैसे फतेहाबाद की बात करें तो इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। हुमायूं की बनाई मस्जिद से भी फतेहाबाद की पहचान होती है। यहाँ सम्राट अशोक के बनवाए स्तंभ का हिस्सा भी मिला जो इसके ऐतिहासिक होने की गवाही देता है। ऐतिहासिक धरोहरों को संभाले फतेहाबाद में चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी और जेजेपी के प्रत्याशी वोटर्स को रुझाने में लगे। कोई ढोल नगाड़ों के बीच प्रचार कर रहा है तो किसी के समर्थक नारों के सहारे वोटर्स को लुभा रहे। फतेहाबाद की गली गली में प्रत्याशियों के नारे गूंज रहे। समर्थकों का जोश देखते ही बनता है। पूरा माहौल चुनावी हो गया। फतेहाबाद का जवाहर चौक ये सबसे ज़्यादा पुराना चौक है, मार्केट एरिया है और कहा जाए कि फतेहाबाद की जो सीट है क्यों दिलचस्प बनी है, यहाँ की जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पे वोट दे रही है, क्या पार्टी है, नेता है, विचारधारा है या विकास है, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार फतेहाबाद की जनता क्या चाहती है। फतेहाबाद से अभी तक बीजेपी के टूड़ाराम विधायक जिन्हें पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। टूड़ाराम हरियाणा के 3 लालों में से एक भजनलाल के भतीजे। पहले वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता थे। 2014 में फतेहाबाद से चुनाव लड़े थे लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 में फतेहाबाद सीट से विधायक बने। लेकिन उनके 5 साल के काम से फतेहाबाद के वोटर खुश नजर नहीं आ रहे। वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, आईएनएलडी से जीता था, अब आ गया ये कांग्रेस में, तो वहाँ कांग्रेस में आ गया तो इसका जो पर्सनल वोट था वो उससे इसमें नहीं आएगा, वो आईएनएलडी को ही जाएगा। विधायक की देन नहीं कह सकते, वो तो एक ऊपर का केंद्र सरकार की देन है। लेकिन जो विकास शहर के अंदर होना चाहिए, जिसके नाम पर वोट मांगे जाएं, धर्म के नाम पर तो बीजेपी वोट मांग सकती है लेकिन विकास के नाम पर शायद वोट मांगने की उनकी हिम्मत नहीं है। कोई हुआ नहीं शहर में, नहीं हुआ। जैसे बारिश आ जाए यहाँ पे पानी दुकानों में बढ़ जाता है, कोई आता ही नहीं, कभी कोई देखने ही नहीं आया। जल जमाव, युवाओं में बढ़ती नशे की लत जैसे मुद्दे फतेहाबाद के वोटर्स के हैं। वहीं चिल्ली झील को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का मुद्दा दशकों से चल रहा, अब तक काम नहीं हो पाया है। इसको लेकर भी वोटर्स में नाराजगी है। जब जनता के पैसे पे विधायक ऐश लूट रहे और पब्लिक धक्के खा रही है, ये गलत बात है। अब यहाँ जैसे पानी की बात कही है भाई साहब ने, दुकानदारों को नुकसान होता है, आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है
और बीजेपी सरकार इस बारे में कुछ सोच नहीं रही भी क्या है। अगर उन्होंने विकास किया तो आज उनको वोट मांगने की नौबत ही नहीं आती। आज वो विकास मांग रहे हैं, उस बात पे उनको वोट मिलना चाहिए था और उनकी हिम्मत ही नहीं है अभी वोट मांगने के लिए, वो बाजार में निकले या गाँव में निकले। पहले जो पार्षद बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, कल वो कांग्रेस के लिए मांग रहे। 3 महीने के अंदर सिस्टम ही चेंज हो गया सारा। अच्छा, तो क्या लग रहा है क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? अब आप समझदार हो, मुद्दा क्या हो सकता है? भी 3 महीने के अंदर बीजेपी बेकार होगी, आज कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं और 3 महीने पहले वही बीजेपी के लिए हमारे पास आ रहे थे वोट मांगने के लिए। बड़ी फतेहाबाद की हाँ यही है, तो दिमाग में ये रखा हुआ भाई कुछ सोल्यूशन हो इनका। किन मुद्दों को लेके आप वोट दे रहे हैं इस बारी? हम तो ये चाहते हैं झील बन जाए तो वोट ले लो। झील बनेगी, अभी तक तो बनी नहीं। अब मोटर नहीं चल तो ये पानी सारा दिन चली जावे। सीवर को पानी निकला सारा दिन। हाँ सारा दिन चली जावे उड़ान। अब बरसात आएगी होने तो हमने तो निकलना मुश्किल हो जाए। वोटर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी प्रत्याशी टूडाराम अपने कार्यकाल में ही कामों को गिना रहे हैं। वही समस्याओं के सवाल पर कहते हैं कि चुनाव का नतीजा इसका उत्तर दे देगा। कि इस सबसे पहले इस कॉलोनी में जिस हम खड़े हैं, ये पहले पंचायत का अंग हुआ करते। इसको मैंने नगर पालिका के अंदर लाया। नहरी पानी की समस्या थी, नहरी का पानी दिया मैंने। स्कूल की समस्या, नया स्कूल बनाया। रास्ते की दिक्कत थी, रास्ता नया बनाया। सीवरेज का टेंडर लग चुका है, उसका काम शुरू होना है। मतलब कि जो शहर में सुविधा मिलनी चाहिए वो मैंने वायदा किया, वो पूरा किया। जहाँ मैं खड़ा हुआ हल्के में मैंने जो वायदा किए, 200 बेड का एक नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आप सोच नहीं सकते मेडिकल कॉलेज के बराबर बनना चाहिए। नई सुविधा मिल रही, नई मशीनें आएगी। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, पता जिला हेडक्वार्टर पर मैंने नया गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया है। और आप अंदाज नहीं लगा सकोगे, यहाँ खेतों के रास्ते इतने बनवाए हैं मैंने, आप सोच नहीं सकते। पब्लिक हेल्थ से पीने के पानी का, गाँव में नई पाइप बिछाने का, खेतों में पानी पीने का पानी देने का। और इस एरिया में सेम की समस्या थी। मैंने प्रदेश से मुख्यमंत्री जो कह के सेम की समस्या का कई करोड़ों रुपए का बजट लगा मंजूर करा के काम शुरू करवाया। और आप कहीं भी जाएंगे, हर गांव में जाओगे, कहीं पीने के पानी का, कहीं खेतों में रास्ता बनाने का, कहीं न कहीं कोई काम चलता मिलेगा आपको। टूडाराम विष्णुई समाज से आते हैं और उनकी नजर फतेहाबाद के गैर जाट वोटर्स पर है। वहीं कांग्रेस ने फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया को मैदान में उतारा है। दौलतपुरिया 2014 में फतेहाबाद सीट से INLD के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उनकी राहें जुदा हो गई। जाट समुदाय से आने वाले दौलतपुरिया को पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में फतेहाबाद के वोटर उन पर विश्वास जताएंगे। भाजपा के अपने कार्यकाल में जो उन्होंने फतेहाबाद की दुर्दशा की है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे सेम की समस्या हो, चाहे फ्लड की बात हो, चाहे कोई दूसरे नगर परिषद को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने की बात हो, चाहे पब्लिक हेल्थ को डैमेज करने की बात हो, PWD की बात हो, और भी बहुत सी बेकायदगियाँ जो उन्होंने कर रखी है, प्रत्येक इस बेकायदगी का हिसाब लिया जाएगा। और फतेहाबाद शहर के साथ साथ पूरे फतेहाबाद विधानसभा का एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा और विकास की गति पे दोबारा फतेहाबाद विधानसभा को अग्रसर किया जाएगा। दूसरी पार्टी के जो लोग खड़े हैं वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित लोग हैं। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि इलेक्शन 2 ही जगह है फतेहाबाद के अंदर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अगर तीसरी जगह कोई वोट डालता है तो इनडायरेक्ट वो बीजेपी को फायदा हो रहा है। वो लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि ये देर सवेर इनको बीजेपी की गोद में जाके बैठना है। चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, या बीजेपी की संकट की घड़ी में कभी साथ देने की बात हो, ये वही लोग हैं जो उनका साथ देते हैं। मैं विपक्ष का विधायक था, मैंने मेरे कार्यकाल में चिल्ली झील के पानी निकालने के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे और नगर परिषद के खाते में डिपॉजिट भी हो गए थे। उसके बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था और उस 14 करोड़ में से बड़ी ताज्जुब की बात है कि इन्होंने 13 करोड़ रुपए और 12.5 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। इतना भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद आज भी चिल्ली झील के पानी निकालने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम आए तो उसकी जांच कराएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी मौजूदा विधायक पर सवाल उठा रहे हैं तो जीतने पर क्या काम करेंगे उसके बारे में भी बता रहे हैं। साथ ही INLD प्रत्याशी नैना चौटाला पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बीजेपी को मदद करने के लिए चुनाव मैदान में उतरी। वहीं INLD प्रत्याशी सुनैना चौटाला कह रही हैं कि फतेहाबाद का इलाका ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जनता हमें जरूर आशीर्वाद देगी। वो कांग्रेस प्रत्याशी पर उल्टा सवाल खड़े कर रही हैं। एक भी वोटर को खुश किया हो तो वो हकदार हैं, लेकिन आप जाएं शहर में पूछें, सर्वे करें
तो आपके सामने बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी कि लोग इतने परेशान हैं। मैं कुछ 1 महीना पहले यहाँ से गुजर रही थी, तो थोड़ी सी बारिश आई और बारिश आते ही ऐसा लगा कि जैसे यहाँ नाव चलानी पड़ेगी, यानी कि व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप पूरे हरियाणा प्रदेश में फतेहाबाद एक ऐसी जगह है, ऐसी विधानसभा है जिसमें प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे सबसे ज़्यादा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है। ये एक एमएलए का दायित्व बनता है उसको रोकने का, लेकिन रुका नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कागजी काम में कोई मुकाबला नहीं है। आज 10 साल में 10 तो इन्होंने आईडियाँ बनवा दी एक आदमी की, सिर्फ कागज ही कागज पकड़ाने का काम किया है। और कागजों में तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज भी बना रखा है, जो कि अभी तक है नहीं। कागजों में तो आप जाएं, आप मैं पब्लिक आपको बताएगी, भूना शुगर मिल ठप होगी, बंद होगी, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। और तो और गवर्नमेंट कॉलेज कितना टाइम लगता है उसको बनने में, 10 साल हो गए, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये खुद उनकी जो गवाही दे रही हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं वोट काटने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाएं, ये वोट बैंक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का रहा है हमेशा। काटने के लिए वो आए हैं, वो यहाँ के जो लड़ाई है वो यहाँ से वोट बटोर के बेचना चाहते हैं कांग्रेस में जाके, और एक तरीके से अपने आप को वो कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन्हें लग रहा है कि वोट काट लेगी इंडियन नेशनल लोकदल। यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल की बदौलत ही वो एमएलए बने थे, उन्हें मौका दिया गया था कि आप सेवा करें लोगों की, लेकिन वो 4.5 साल में ही आप, जनता ने आपको 5 साल के लिए चुन के भेजा, आप 4.5 साल में भाग रहे हैं यहाँ से। सुनैना चौटाला फतेहाबाद की समस्याओं के समाधान की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि पूर्व के 2 विधायकों ने कुछ नहीं किया। इधर पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही जेजेपी की प्रत्याशी सुभाष गोरछिया कह रही हैं कि अब नंबर 1 की बारी है। बढ़िया स्थिति है जी, अब दिन प्रतिदिन कारवां बढ़ रहा है। पहले सेकंड नंबर, पिछले चुनाव में सेकंड नंबर पर रहे थे, इस बार फर्स्ट नंबर पर आके आप देख रहे हो। यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं चौधरी धूड़ाराम जी, वो स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के भतीजे हैं, और पुराने तो उनको सुपर सीएम के नाम से पुकारते थे। अब वो हल्के के प्रति उनका काम में कितना विश्वास है वो तो आप लोग देखते हैं, हल्के की जनता देखती है। वो हल्के में काम के प्रति कोई रुचि नहीं रखते हैं। जेजेपी प्रत्याशी सुभाष बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी प्रत्याशियों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से जेजेपी प्रत्याशी को वोट मिले थे, उससे ज्यादा लोग इस बार उनका साथ देंगे। हरियाणा में आपने कमल बिस्ला को टिकट दिया, वहीं निर्दलीय के रूप में 20 प्रत्याशियों ने भी फतेहाबाद से पर्चा भरा। जाट बहुल्य फतेहाबाद सीट में कुल वोटर 2.60 लाख के आसपास है। इनमें से सबसे ज्यादा 90,000 जाट वोटर हैं। इसके बाद पंजाबी वोटर आते हैं जो लगभग 30,000 है। विश्नोई समाज के 20,000 वोटर फतेहाबाद क्षेत्र में। ईसा वर्ग के वोटर्स की संख्या 40,000 के आसपास। ब्राह्मण वोटर लगभग 10,000। दलित वोटर्स की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 55,000। फतेहाबाद हिसार से अलग होकर 1997 में जिला बना, लेकिन विधानसभा क्षेत्र ये 1967 से ही। तब से यहाँ अब तक 13 चुनाव हुए, जिनमें सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहाँ से कांग्रेस 6 बार जीती, जबकि आईएनएलडी और बीजेपी प्रत्याशियों ने 2-2 बार जीत दर्ज की। हरियाणा विकास पार्टी और जनता पार्टी के प्रत्याशी भी 1-1 बार जीते। फतेहाबाद सीट से पहले विधायक गोविंद राय बत्रा थे, जबकि 2019 में टूडाराम ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी। टूडाराम को 77,639 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जेजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज को 74,069 वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रहलाद सिंह गिलान खेड़ा को 20,898 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में फतेहाबाद सीट से बलवान सिंह दौलतपुरिया जीते थे, तब वो आईएनएलडी प्रत्याशी के रूप में थे। उन्हें 60,539 वोट मिले थे, जबकि हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल प्रत्याशी टूडाराम विश्नोई को 57,034 वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी के स्वतंत्र बाला चौधरी तीसरे स्थान पर रहे थे, उन्हें 27,305 वोट मिले थे। जमीनी हकीकत और आंकड़ों की सच्चाई के बीच फतेहाबाद के वोटर तैयार हैं। वो समस्याओं को हल करने के लिए अपना नेता चुनना चाहते हैं, लेकिन जो समीकरण है उनमें मुकाबला जाट वर्सेस नॉन जाट का बनता दिख रहा है, जिससे लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। समर्थकों को छोड़ दें तो आम वोटर अपना पत्ता नहीं खोल रहे, वो उम्मीदवारों को उनके वादों से भांप रहे।
फतेहाबाद की सीट इसलिए भी जरूरी और ख़ास हो जाती है क्योंकि यहाँ जो ब्रांड यानी कहा जाते हैं हरियाणा के भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल, इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो चुनावी मैदान में अलग अलग जगहों से है। फतेहाबाद की बात करें, आईएनएलडी से सुनैना चौटाला हैं जो चौटाला परिवार की बहू हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिश्नोई, यानी कहा जाए कि कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई और भजनलाल के भतीजे जो कि डूडाराम, जो कि विधायक हैं मौजूदा, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाए कि अन्य जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के बलवान सिंह दौलतपुरिया, वो पहले से इस पार्टी से टिकट से कहा जाए कि 2014 में जीत चुके हैं। लेकिन कहानी कैसे बदलेगी, जनता किसे चुनेगी, क्या लगता है कि परिवार, नेता, सोच या विकास या विचारधारा, इनको देखकर लोग वोट देंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कहानी दिलचस्प, या कहा जाए कि सीट दिलचस्प इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि जो नेता हैं, पुराने नेता, उनके जो परिवार के सदस्य हैं इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प मुकाबले के बीच फतेहाबाद के वोटर्स ने किसको अपना विधायक चुना, इसका फैसला 8 अक्टूबर को सामने आएगा, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे। फतेहाबाद से राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खबर मतलब न्यूज़ 24।